उम्मीद है लाइक करें, शेयर एंड कमेंट जल्दी। हम आए हैं पैंडा मार्ट। सो आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे आज क्या क्या मज़े की डील्स हैं। सो लेट्स गो विद अस। चलें जी, सबसे पहले फ्लावर्स की साइड है। चलें जी फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं पैंडा मार्ट में और हमने कहा कि आपको आज हम इस स्टोर की लुक चेक करा दें। बिकॉज बड़ी वीडियोस देखी मैंने टिकटॉक पे, लेकिन अभी तक यूट्यूब पे किसी ने इसकी वीडियो डाली नहीं है। डाली होगी तो शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मैंने कहा कि इसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी फ्राइडे को, और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा 20% ऑफ लगाया हुआ था। सो मैंने कहा आज संडे का दिन था, बिकॉज फ्राइडे और सैटरडे को ऑल द वे टू स्कारब्रो जाना ब्रैम्पटन से, इट्स अ हैसल। सीरियसली इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है। जो ड्राइव मैंने आज 30 मिनट्स में किया, 35 मिनट्स में, वो ड्राइव एटलीस्ट जो है ना घंटे 1.5 घंटे, घंटा तो कहीं भी नहीं गया ना, 1.5 घंटे की होती है। बिकॉज इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है, इसकी कोई हद नहीं है। तो खैर जी, यहाँ पे हम आए थे। ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत पहले फ्लावर्स पड़े थे, अब फ्लावर वाजेस पड़े हुए हैं और डिफरेंट किस्म की जो है ना डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं। बहुत खूबसूरत ये क्रिस्टल के, और अगर आप प्राइसेस देखें ना तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस है। यही चीज़ें जाके अगर आप होम सेंस से, लाइक इसकी जो क्वालिटी थी, इसकी जो लाइक जो लुक थी ना, बस यही सेम चीज़ें अगर आप किसी बड़े स्टोर से लाइक होम सेंस या किसी भी ऐसे स्टोर से जाके लेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी। ये जो छोटे छोटे से आर्टिफिशियल से फ्लावर्स हैं, ये आप किचन में रख सकते हैं, आप वॉशरूम्स वगैरह में रख सकते हैं। ये कोई $1.5 का, कोई $2 के, कोई $3 के, कोई $4 के, इस तरह से इनकी प्राइसेस थी। बेसिकली ये स्टोर मुझे लगता है जिस तरह टीमू है, शीन है, उस तरह का एक एक्चुअल फिज़िकल स्टोर इन्होंने ओपन किया है पैंडा मार्ट के नाम से। आई डोंट नो, मे बी चाइना में पैंडा मार्ट एक स्टोर हो, प्रॉपर स्टोर, जैसे यहाँ पे हमारे डॉलर स्टोर हैं, बाकी सारे स्टोर्स हैं, इसी तरह का कोई स्टोर हो, या इन्होंने अभी रिसेंट ये नेम रखा है। आई डोंट नो द हिस्ट्री अबाउट इट। किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लावर डेकोरेशंस हैं या छोटे छोटे फ्लावर्स आप चुन के अपने घर पे लगाते होते हैं, तो ये फ्लावर वाजेस इतने क्यूट थे ना, इतने क्यूट थे, इसकी कोई हद नहीं है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 50 आयल्स थी स्टोर की। अभी भी मैं पूरा स्टोर कवर नहीं कर पाई हूँ। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, थोड़ा इंशाल्लाह आपको कल भी दिखाएंगे, बट अभी भी कुछ पार्ट ऑफ द स्टोर है जो मैं कवर नहीं कर पाई थी। लाइक इनके पास फर्नीचर वगैरह भी हैं, तो अगर आप घर के लिए फ़र्नीचर देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, डू विज़िट दिस स्टोर, बिकॉज अंडर $100 कॉफ़ी टेबल्स मौजूद हैं इनके पास। सो बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें हैं, बहुत ही लेस प्राइसी चीज़ें हैं। इतना रश था ना, इतना रश था। कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बार जो है ना लोगों का रश था, कितनी ट्रैफिक थी, कितने लोग थे। और मतलब लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे कोविड का टाइम वापस आ गया हो। कोविड के टाइम पे ही ऐसे होता था, लाइक कॉस्को के बाहर या बाकी स्टोर्स के बाहर जो है ना इतनी शदीद लाइन लगी हुई थी। और मेरी कोशिश थी कि मैं स्टोर के ओपनिंग टाइम पे पहुंचूं, और संडे का दिन है, कौन ही आया होगा। लेकिन आपकी सोच है कि कम अज़ कम लाइक अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि होम सेंस या सॉरी होम डिपो या ये लोज और रोना, ये स्टोर्स कितने बड़े होते हैं। और आप सोचें कि उन स्टोर्स की मतलब एल शेप में जितनी लाइक लेंथ एंड विड्थ है ना, उतनी लंबी लाइन लगी हुई थी जिस लाइन में हम लग के अंदर आए हैं। तो मैंने तो आयत को कह दिया था छोड़ो यार, नहीं चलते, आज नहीं चलते, फिर किसी दिन आएंगे। आयत ने कहा नो मामा, आज ही जाना है, लेट्स गो, वी केम हेयर टू गो इनसाइड। सो फिर हम आ गए। और ये देखें जी, ये बच्चों के या बड़ों के, जिस तरह भी आप ये लगाते हैं हेयर पेन्स, ये भी लिटरली अंडर $1 थी। मतलब आपको ये प्राइस कहीं पे भी नहीं मिलेगी। वॉलमार्ट पे भी ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। सो फिज़िकल स्टोर से चीज़ें लेने का कई लोगों को आदत होती है, लोग ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हुए झिझकते हैं, लाइक टीमू से और शीन वगैरह से। लेकिन फ़िज़िकल स्टोर में चीज़ देख के लेने का कई लोगों को बहुत जो है ना, वो ऑब्वियसली चीज़ फ़ील करके लेना, चीज़ को देख के लेना, क्वालिटी चेक करके लेना, वो एक अलग चीज़ होती है। ऑनलाइन चीज़ का आपको पता नहीं होता आएगा तो कैसी क्वालिटी होगी। कई दफ़ा टीमू से चीज़ें ऑर्डर की हैं, आधी चीज़ें सही होती हैं, आधी चीज़ें
क्वालिटी वाइज लाइक थोड़ी सी वीक होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप चीज़ की क्वालिटी, चीज़ की फ़ील जो है ना वो महसूस करके तो फिर आप उसको जो है बाय करते हैं। सो ये बड़ी अच्छी जो है ना एक वो चीज़ लगती है। तो खैर जी, मैंने कहा आप लोगों को ये हम सारी चीज़ें दिखाएं। आयत जो है ना अपनी शॉपिंग में लगी थी यहाँ पे, बट बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी। दिल कह रहा था ये भी ले लें वो भी ले लें, और ये देखें मैडम पर्स लेके आ गई हैं। अब हैं कोई हालत है इस मैडम की। अच्छा, बच्चे जब ये पिन्स और पोनियों की लाइन में लग जाए ना तो फिर आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएटिविटी इतनी होती है वहाँ पे कि बस आप कहते हो कि बच्चा कहता है मम्मा ये भी ले दो तो वो भी ले दो, तो ये मुझे अच्छा लगेगा तो ये मेरी फ्रेंड को अच्छा लगेगा। बस बातें सुननी थी आपने इसकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इसकी बातें सुनवा नहीं सकती, बिकॉज लिटरली जो है ना वहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा था कि मैं वॉइस ओवर कर पा नहीं रही थी वहाँ पे। मैडम ऐसे कार्ट में चीज़ें रखी जा रही थी ना, कार्ट तो खैर हमें मिली ही नहीं, इतना रश था कि उनकी कार्ट ही ख़त्म हो गई थी। तो हमने फिर आयत की स्ट्रॉलर में ही सारी चीज़ें रखी हैं। बट खीर कसम से, और ये देखें कितने खूबसूरत, मैं घर आके रिग्रेट कर रही थी कि काश मैंने ये ले लिए होते। मेरे घर पे गुलदान थे, मैंने उसके लिए लेने थे। इतने क्यूट लग रहे थे ना, इतने कलरफुल से, इतना ब्राइटनिंग, लाइक मतलब इतना कमरे में जान आ जाती है जैसे। सो इतनी क्यूट सी चीज़ें थी। ऑब्वियसली आप जैसे टीमू पे, शीन पे या किसी भी और स्टोर पे लाइक ऑनलाइन जो ये चीज़ें आप देखते हैं, सो वो हर चीज़ इतनी क्यूट लगती है ना कि दिल करता है ये भी ले ले इंसान, वो भी ले ले। बच्चों का तो है ही है, बड़ों का भी यही हाल है कि बस ये भी ले लो वो भी ले लो। सो खैर जी, अभी तो हम इसी जो बच्चों वाली आयल है ना, लाइक पिन्स और पोनीज और पर्सेस, और बस इन्हीं चीज़ों से, स्किन केयर की जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनसे ही हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो आगे की करना सी ऐसी है। चलें इसको ज़रा हम फास्ट फॉरवर्ड करके आपको आगे भी दिखाते हैं कि आगे स्टोर में और क्या क्या है। सबसे जो मेन यहाँ की एक हाइप्ड चीज़ थी ना, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे ब्यूटी बॉक्स, लाइक ज्वेलरी बॉक्स। आप इनको, इनमें बच्चों की पिन्स वगैरह, लाइक ऑर्गेनाइजर्स, बेसिकली ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स या मेकअप ऑर्गेनाइजर्स इनको समझ लें, लाइक ये चीज़ें आप रख सकते हैं इसके अंदर। सो बड़े ही प्यारे और बड़े ही मिनिमल प्राइसेस में, लाइक यही चीज़ें जो है ना आपको और स्टोर्स पे $17-18, $20, $25 इतने की मिलती हैं। यहाँ पे ये लिटरली अंडर कोई चीज़, लाइक जो छोटे हैं वो अंडर $5, बड़े वाले अंडर $10, इतनी प्राइसेस थी इनकी, इससे ज़्यादा नहीं थी। सो बहुत कुछ था और बहुत अच्छी प्राइसेस थी। आई डोंट नो अभी इन प्राइसेस पे आज जो हमने लिए उस पर तो मज़ीद 20% ऑफ भी था। लाइक ऑलरेडी प्राइसेस उनकी इतनी लो हैं और ऊपर से 20% ऑफ भी था। तो फिर आप सोच लें, फिर सोने पे सुहागा हो गया कि नहीं हो गया है। इट वॉज़ वर्थ कमिंग, दो इट वॉज़ टू मच रश, बट स्टिल इट वॉज़ वर्थ कमिंग। हम इंशाल्लाह आपको अपनी अनबॉक्सिंग जो है ना हॉल भी करके दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि हम क्या क्या लेके आए हैं और कितने की शॉपिंग करके आए हैं। सो खैर जी, दिखाते हैं हम आपको आगे चल के। ये देखें जी, हमारी मैडम थक हार के बैठ गई हैं, बिकॉज इनको जो है ना कहती है माई लेग हर्ट्स नाउ। मैंने कहा अभी तो स्टोर शुरू ही नहीं हुआ, अभी तेरी से लेग हर्ट होना शुरू हो गई है, बिकॉज ये जो है ना ये रश में घबरा जाती है। बहुत ज़्यादा लोग हो ना तो घबरा जाती है। इसीलिए इसी की वजह से मैंने कहा था कि आज नहीं जाते, किसी और दिन चलेंगे, लेकिन फिर इसने ज़िद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा ऑल द वे हम इतनी दूर आए हुए हैं तो वाई नॉट, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट। और ये देखें जी, सबसे जो ज़्यादा जो हाइप्ड चीज़ है ना इस स्टोर की, अभी मैं फ़र्नीचर वाली साइड पे तो गई ही नहीं हूँ ना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाइप्ड चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड चीज़ है, बिकॉज ऑब्वियसली आप इन बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं तो आप ट्रैवलिंग तो करते हैं, ठीक है, चाहे अपने बैक होम ही जाएँ, चाहे आप वेकेशंस पे जाएँ, चाहे आप जहाँ मर्जी जाएँ, बैग तो आपको चाहिए होते हैं। और बैग्स यहाँ पे इतने रीज़नेबल प्राइसेस पे, प्लस उनके ऊपर 20% और ऑफ। सो इतने रीज़नेबल प्राइसेस पे आज यहाँ पे बैग्स लगे हुए थे ना, लाइक ये जो बड़े वाले बैग्स थे आई थिंक $45 के थे, और जो छोटे वाले बैग्स थे वो $39 के थे। बड़े वाले आई थिंक 49 के 45 के थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने किसी जगह पे दिखाए हैं। तो खैर आप देख लीजिएगा। बाकी जो छोटे वाले थे वो 39 के, कोई $35 के भी थे।
सो बड़े ही रीज़नेबल प्राइसेस में इनके पास बैग्स वगैरह लगे हुए हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी के बैग्स थे। लाइक देखने में ही लग रहा था कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं। सो अगर कोई बैग्स ढूंढ रहा है, कोई ट्रैवल करने वाला है, सो डू विज़िट दिस स्टोर, यू विल गेट रियली गुड डील्स। आई होप वे रीस्टॉक करें इसको। वैसे करना तो चाहिए, ऑब्वियसली इट्स अ स्टोर, सो दे शुड रीस्टॉक। काफ़ी उनका मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था कि बाहर उनका एक प्रॉपर स्टोरेज, आउटडोर स्टोरेज बनी हुई है जिसको उन्होंने कवर करके रखा हुआ है। वहाँ पे उनकी सारी ऑब्वियसली जो रीफ़िल्स होती हैं चीज़ों की, जो ऑयल्स की रीफ़िल्स होती हैं वहीं पड़ी होंगी। तो खैर बहुत अच्छी बहुत प्यारे प्यारे जो है ना इनके पास। ये देखें जी, लोग 2-3 बैग इकट्ठे लेके जा रहे हैं। अब जिसने ट्रैवल करना है उसने तो अपनी कन्वीनियंस देखनी है और फिर सस्ती चीज़ें देखनी है। बाहर से यही बड़े वाले बैग आपको $90 $80 से कम के नहीं मिलते हैं। छोटे वाले बैग हैंड कैरीज़ मैंने लिए थे लास्ट ईयर यूके जाने के लिए। सो वो भी मुझे जो है ना $45 का एक पड़ा था। सो आप सोच लें, अब यहाँ पे आपको 45 का बड़ा बैग मिल रहा है। सो कितनी अच्छी चीज़ होगी। फिर ये घर की डेकोरेशन की चीज़ें जो है ना, यहाँ पे मिरर्स वगैरह, और ये लिटरली $13-14 $15 के मिरर्स लगे हुए थे। सीरियसली मतलब घर को सजाने के लिए आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बजटिंग करने की ज़रूरत होती है कि आप बजट करके अपना जो है ना सिस्टम चलाएं। घर भी आपका खूबसूरत हो जाएगा और जो है ना आपको वो सेंस भी हो जाएगी कि हाँ जी आपका घर खूबसूरत लग रहा है, और आपकी जेब पे भी वो भारी और गिरा नहीं गुजरेगा। ठीक है, सो डू विज़िट द स्टोर। आई एम रियली सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज अगर आप लोग वीक डेज़ में मॉर्निंग्स पे जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, बिकॉज आई थिंक वीक डेज़ में मॉर्निंग के टाइम पे इतना रश नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक वो ज़्यादा रश वही 20% ऑफ की वजह से था और स्टोर नया ओपन हुआ था। एक वीक ठहर के चले जाएं तो आई थिंक इट विल बी नाइस, इट विल बी फाइन फॉर यू गाइज़। और डेफिनेटली एक दफ़ा विज़िट तो बनता है। मैं भी एक दफ़ा और जाऊंगी, बिकॉज जो आधा स्टोर मैंने छोड़ दिया है वो मैंने देखना है ज़रूर लाजमी जाके। सो मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी ड्यूरिंग द वीक, हू नोज़। और ये देखिए जी, मैडम हमें घुमा फिरा के टॉयज़ वाले सेक्शन में ले आई हैं और अब मैडम कह रही हैं कि मुझे यहाँ से कुछ ले के दो, नहीं तो यहाँ से आगे हम चल नहीं सकते। अब आप बताएं कि हम मैडम की ना सुने तो फिर असी कित्थे जाइए हैं। मैडम दी सुनने वाले सिर्फ असी हाँ, ठीक है, और तो इसकी सुनने वाला है कोई नहीं अल्लाह के अलावा और इसकी माँ के अलावा। ठीक है, इसकी ख्वाहिशात पूरी करना मेरा काम है। सो जो मेरे बस में होता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। इसी तरह से सिंगल मदर्स लाइक यही चीज़ होती है कि आपने देख पलक के अब यही चीज़ मैं इसको टॉयज़ आर अस में लेके जाऊँ तो वहाँ से हम एक ही दो टॉय में शायद अफोर्ड कर पाऊँ इसको लेके देना। यहाँ से उसी प्राइस में शायद मैं इसको 2 चीज़ें लेके दे दूँ, शायद मैं इसको 3 चीज़ें लेके दे दूँ, शायद मैं इसको 4 चीज़ें लेके दे दूँ। मतलब यू नेवर नो, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अंडर $10 भी लगी हुई थी, टॉयज़ वगैरह। कुछ चीज़ें $14 $15 लाइक मैक्सिमम $20 से ऊपर कोई टॉय नहीं था यहाँ पे। और इवन लिटरली $3-4 के भी यहाँ पे टॉयज़ पड़े हुए थे। सो ये आपने देखना है कि आप अपने बच्चे को तो नहीं पता ना कि उसने कौन से स्टोर में, बच्चे को तो टॉय चाहिए। ठीक है, आपने देखना है कि आपके बजट में आपकी जेब क्या इजाज़त देती है, और स्पेशली बीइंग अ सिंगल मॉम, क्योंकि हर चीज़ का खर्चा, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी है। सो आपने देखना है कि आप बच्चे को एंटरटेनमेंट भी दें, बच्चे को उसकी ख्वाहिशात भी पूरी करें, लेकिन एक मिनिमल प्राइस पे। बच्चों को ब्रांड्स का जो है ना ब्रांड्स का आदी बनाना ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, जब तक बच्चे उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं प्लीज़ उनको रखें। बिकॉज़ यहाँ पे मैंने बहुत देखा है, स्पेशली यहाँ पे बच्चों के स्कूलों में जो है ना कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होता। सो अब हर तरह के बच्चे हैं, हर घर से बच्चे आते हैं। कई बच्चे अफोर्ड करते हैं जी महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, शूज़ पहने होते हैं। कई लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, जैसे मैं अब कहूँगी जी मैं $100 का बच्ची का जूता लूँ जाके तो आई कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, आई नो व्हाट माई पॉकेट अलाउज। मैं उस $100 में मैं हो सकता है इसकी 4 चीज़ें लेके आ जाऊँ। ठीक है, 4 जूतों के पेयर लेके आ जाऊँ। तो ये तो मुझे देखना है ना कि मैं क्या चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ, और बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें डालनी या ना डालनी ये आपका ही काम बनता है। और आप ही अगर माँ खुद जाके जो है ना कहे कि जी
अब मैं तो ब्रांडेड कपड़ों के अलावा कोई चीज़ पहनती ही नहीं हूँ, तो फिर आप बच्चे को भी नहीं वो चीज़ सिखा सकते। सो मैं खुद वॉलमार्ट से उठा के शर्ट्स ले लेती हूँ, मैं जॉर्ज की शर्ट्स उठा के पहन लेती हूँ। मैं लिटरली आपने मुझे देखा ही होगा कि मैं 3 दिन ऑफिस जाती हूँ और मेरा ख्याल है एवरी वीक 3 दिन मेरा सेम ही ड्रेस होता है। लाइक 3 दिन के 3 ड्रेसेस हैं, वो सेम ही ड्रेसेस होते हैं मेरे जो चल रहे होते हैं एवरी वीक के। सो ये देखें जी, ये बच्चों की यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो खैर मकसद आप लोगों को दिखाना था कि यहाँ पे क्या क्या है, इसीलिए मैंने डिटेल्ड किस्म का व्लॉग बनाया। अभी भी इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, ताकि मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को चीज़ें दिखा सकूँ मैं कि कितनी आयल्स हैं, कितनी चीज़ें हैं। अभी भी आप यकीन करेंगे हाफ़ ऑफ द आयल्स में मैं मतलब नहीं भी जा पाई हूँ, जिनको इवन मैंने देखा भी है, जो हाफ़ सेक्शन मैंने कवर भी किया ना, उसके भी हाफ़ में मैं किसी जगह पे नहीं जा सकी बिकॉज इतना रश था, इतने लोग होते थे आयल में। फिर अगर मैंने उस आयल से कोई चीज़ नहीं देखनी है, कोई चीज़ नहीं लेनी है, तो फिर मैं उस आयल में गई ही नहीं हूँ। और ये देखें बच्चों के कितने क्यूट से जो है ना टेबल और चेयर्स पड़े थे बनी स्टाइल। सो बड़ी क्यूट लग रही थी मैडम इस पर बैठी हुई। खैर जी, बताइएगा ज़रूर कि ये स्टोर आपको कैसा लगा। एक नया स्टोर ओपन हुआ है ऑब्वियसली कनाडा में, टोरंटो में। सो हाइप तो बड़ी थी स्टोर की और एक्सपेक्टेशंस को उसने वो कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया है। हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ही उतरा है। स्पेशली मैं अपना कहूँगी बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रेडीली चाहिए होती हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको कल कोई चीज़ चाहिए, वो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं कर सकते बिकॉज ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो 3-4 दिन तो कहीं नहीं गए ना आपकी चीज़ आने में। सो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि चलो कोई ऐसा स्टोर है यहाँ पे जहाँ से आप जाके जो है ना रेडीली वो चीज़ ले सकते हो। और ये बच्चों की इतनी क्यूट सी चेयर्स थी। अब आप सोचें ये चेयर्स लिटरली $4.80 की ये चेयर थी। यहाँ इतने एक ली है। मैंने तो इसको कहा था, मैंने कहा बेटा यू हैव आउटग्रोन दीज चेयर्स, बट स्टिल शी वाज लाइक नो मामा आई वांट टू गेट वन। सो खैर जी, ये छोटी सी एक हमने आयत के लिए चेयर ली है। $4.80 की ये चेयर थी। सीरियसली मतलब इतने में तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान से भी नहीं आपको मिलेगी। 1000 रुपये की ये वाली चेयर आपको पाकिस्तान से भी ना मिले। सो खैर मुझे तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी है। बस वही बात है, क्या आपकी ज़रूरत क्या है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली अब छोटे बच्चों के जो कप्स और प्लेट्स हैं उनका हमने क्या ही करना है। तो खैर आयत ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी उठाई हैं। लाइक इसको स्कूल बैग चाहिए था, इसका पता ही आपको कुछ दिन पहले इसका स्कूल बैग टूट गया था। सो जो है ना इसने जाके वो स्कूल बैग अपना चूज़ किया है, तो वो बड़ा क्यूट सा इसने चूज़ किया है। तो खैर ये देखें जी, कहती मैंने हाथ में उठा लेनी है। मैंने कहा ना पुत्र इधर रख ना। तो खैर जी मैंने कहा तुम इस तरह लोगों को मारोगी हाथ में उठा के। तो बड़ा जो है ना बड़ी चीज़ें थी यहाँ पे। बड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा स्टोर में जाके। दो रश बहुत ज़्यादा था बिकॉज अभी स्टोर ओपन हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जब 1-2 दफ़ा हो आएंगे फिर हर बंदा अपने हिसाब से जाता है। अभी क्योंकि मेरा ख्याल है उनकी 3 दिन पे सेल भी चल रही थी 20% ऑफ एक्स्ट्रा। सो उसकी वजह से जो खैर अब ऑब्वियसली यहाँ पे तो आपको पता है सेलें चलती रहती हैं। अभी आगे ब्लैक फ्राइडे आएगा, फिर ये कोई सेल लगा देंगे और ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी। कोई ये चीज़ें रुकती तो हैं कोई नहीं। सो चलें जी, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मुझे रायत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। बताइएगा ज़रूर कि पैंडा मार्ट की ग्रैंड ओपनिंग आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में जो बाकी की आइल्स हमने विज़िट की थी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपके साथ हम एक अनबॉक्सिंग का व्लॉग भी शेयर करेंगे कि हमने क्या लिया है पैंडा मार्ट से। सो चले जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें और मुझे और रायत को अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, सी यू inshallah in our next vlog. Till then, take care. Bye bye.